So जो ग्रोथ स्नेक है वो ग्रोथ स्नेक एसेंशियली जो स्टेप है वो सिंपल सा स्टेप है। वो ये कहता है कि जो आखिरी वाली जो उसकी टेल है ना उसको वो डुप्लीकेट करता है। ठीक है, डुप्लीकेट करने से ये कि वो एक स्टेप पर जो जिस मूवमेंट को वो ईट करता है उस मूवमेंट पे वो उतनी ही रहती है, लेकिन उससे एक स्टेप जैसे वो आगे वो करता है तो उसकी टेल जनरेट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो वो अगली दफा 8 वाला 8 ही रहेगा और ये आगे एक मूव कर जाएगा। ठीक है, और ये जो पिछला दूसरा पहला वाला 8 था वो आपका 9 हो चुका है। बस ना, ठीक है, चलो ये करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज अभी तक और रहती है वो जनरेट न्यू फूड है। ठीक है, वो हो चुका है नहीं, हमने फूड ईटन कर लिया है। हमारे यहाँ जो दो फंक्शन रहते हैं, ठीक है, देख तो जनरेट न्यू फूड में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो स्नेक के ऊपर तो नहीं आता। एग्जैक्टली। सो ये जो जनरेट न्यू फूड है उसमें ये जो 3 पैरामीटर पास किए थे, मैं अभी सवाल करने लगा था कि ये पैरामीटर क्या सफिशिएंट है? ऑब्वियसली सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि स्नेक आपने ऐसी जगह पर कोऑर्डिनेट नहीं जनरेट करना जिस जगह पर स्नेक है। ठीक है, ये बात समझ में? ठीक है, ऑलराइट। चलिए जी, इसका मतलब है कि जो आपका फूड जनरेशन वाला फंक्शन है, ये दोनों मतलब ये लिखते हैं। आई थिंक ये जो ग्रोथ स्नेक है ये बहुत आसान है। ठीक है, जो जनरेट फूड है, जनरेट फूड में हमें एक थर्ड पैरामीटर भी चाहिए जो क्या है, जो है स्नेक। ठीक है, सर इसका करंट साइज भी नहीं देना पड़ेगा। स्नेक भी देना पड़ेगा, ऑब्वियसली करंट साइज, क्योंकि उसी में तो चेक करना है पूरे करंट साइज के अंदर चेक करना है, उससे बाहर नहीं चेक करना। सर जी, इसके अंदर से पहले हम रैंडमली जनरेट करेंगे जी, रैंडम जनरेट करके एक इफ लग देगा कि अगर एक लूप लग के उसके अंदर इफ के अंदर चेक कर लेंगे और फिर उसके बाद वो टू रो वाला सी आउट एफ सिंबल वो मैं प्रिंट पहले बनाता हूं। ठीक है, चलिए ये अभी लिखते हैं। ये हमारा फंक्शन है, इसका नाम है जनरेट न्यू फूड। इसको FR भेजा है हमने, FC भेजा है, F सिंबल भेजा है, स्नेक भेजा है और करंट स्नेक। ठीक है, जनरेट। चलो ये फंक्शन लिखें। जो फूड आप जनरेट करेंगे उसका मैं कोऑर्डिनेट डिस्प्ले करूंगा। और वो ये हमने फूड प्रिंट का फंक्शन लिखा था ना, ये हां रो कॉलम में। वेरी गुड पॉइंट, रो कॉलम में भेजना पड़ेगा। क्यों रो कॉलम भेजना पड़ेगा? क्योंकि वो प्रिंट को पास होगा। नहीं, रो कॉलम के उस लिमिट में है कि जो हमने कोऑर्डिनेट जनरेट करना है वो विद इन द लिमिट द स्क्रीन। हमें FRFC बाय रेफरेंस, बिल्कुल ठीक। तो आपके दो काम है, आपने तब तक जनरेट करते रहना जब तक के वो ऐसा कोऑर्डिनेट ना आ जाए जो स्नेक कोऑर्डिनेट ना हो। ठीक है, लेकिन ये कॉल का मैथ साइज भी पास हो जाती है। ये फूड जनरेट करना था बात कर रहे थे, वो मैथ साइज वो बात वो बात क्या फंक्शन लिखा है सर? मैं वीडियो में मामला बता फंक्शन जनरेट फूड वाला उसकी वो तो क्वालिटी उसकी लिमिट क्या होगी? कितने का होना चाहिए? जितनी
लेकिन अपन एक लीगैलिटी होता है ना उसको, अब एक लीगैलिटी करना है कि जहाँ पे सांप होगा अगर एक और दूसरे को ये काम हम दोनों कर रहे हैं। अगर ये होता है, अगर ये ट्रू होता है, मैं एक बोल को भी नहीं बनाता हूँ, बोल इसमें कहता हूँ अगर ये होता है इसके अंदर क्या हो जाता है नॉट स्नेक के हाथ पोजीशन पे चेक करना है और ये वाइट रूम पे दोबारा से रैंडम जनरेट ये स्नेक बड़ा हुआ है जागो सुबह 9 बजे आके सीटों पे बैठे थे चल गया वो क्या क्या हो यार ये इसी का नंबर है ऐसा बना लिया जाओ ना वाइट रूम में बेचने उधर नाम किसको रखोगे तो मैं सारे पे चेक करने के बाद 50 दफा डिस्प्ले कर दोगे और स्नेक की लेंथ 5 10 हो गई है तो वो 10 दफा प्रिंट कर दोगे और अगर वो स्नेक के ऊपर भी आ गया तो भी वो डिस्प्ले हो जाएगा अगर वो है दोबारा जनरेट अगर वो उसको ऊपर ही हो गया दोबारा डू वाइल टाइप से नाम है ना इसको ऊपर लगे सर ये लिखा हुआ है डू वाइल अंदर का है डू वाइल उसके अंदर फॉर लूप लगे जो स्नेक के हाथ पोजीशन पे जब चेक करे दिखा के समझाना है सर तुम्हें पता ये सर समझ लेंगे कैसे ये फॉल्स होता है बस ये नहीं सर मैंने वैसे जल्दी में लिख दिया है मैंने एक चेक बोल का वेरिएबल बनाया हुआ है और उसके इफ के अंदर आता है तो मैं उसको फॉल्स करता हूँ सर लॉजिक और इक्वल जी सर एंड
दोनों ऐड मतलब उसी सेम आपने और लिखा एंड आना अगर ये है तो वो फॉल्स हो जाए और वो दोबारा चले। हाँ मेरे ख्याल से तो ये था, बल्कि मोमना के ख्याल से ये था। बल्कि निदान की ख्याल से तीनों है इसमें। सही है ये। चेक एग्जीक्यूट फॉल्स है। हाँ उसको दोबारा फॉल्स कर दिया, अगर नीचे में लगाया नॉट फॉल्स तो दोबारा चलेगा। यस हाँ मैं इसमें भी आती इसमें मगासी भी आती है। ये हमारी मैडम डाउन जा रही है, ये डाउन आ गई सामने वाइट बोर्ड पे। ये सबसे पहले एक ग्रुप बना रही है, इसका नाम रख देती है चेक, ठीक है, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख देती है ट्रू, ठीक है। ये ट्रू लिखा है इसने पूरे पास में, ये क्या डू ये पहले आपने दो रैंडमली जनरेट कर लिए, ठीक है। इसके नीचे एक मिनट ये वाइट बोर्ड इसको प्रोजेक्टर ऊपर अब हमें चेक करना है कि ये जो इसने जनरेट किए हैं दो, ये कोऑर्डिनेट जो जनरेट किया है फूड का, ये वैलिड है या नहीं। उसके लिए हमें पूरे स्नेक में चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक काम रहता है, वो ये है कि उस जगह फूड डिस्प्ले भी करना। तो फूड प्रिंट का फंक्शन था, इस वाइल लूप के बाद, इस लूप के बाद फूड प्रिंट का फंक्शन कॉल होगा। सर वो अलग से मेन फ्लो है ना सर? नहीं मैं नहीं देखो, आई थिंक फूड जनरेशन का काम यही पूरा का पूरा यही होना चाहिए कि वो जनरेट भी करे और वहाँ पर डिस्प्ले भी करे। डिस्प्ले हो और ये वाइट बोर्ड लेकिन फूड प्रिंट सर लेकिन मेन तो हमारे यहाँ पे तो फंक्शंस बना रहे हैं। फंक्शन आपने बड़ा फूड प्रिंट का फंक्शन लिखा हुआ ना, यू शुड यूज इट मेरे साथ। इसका इस फंक्शन का काम दो काम है, एक है फूड जनरेट भी कर दे और स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करे। मेरा ये क्या ये सर वो अच्छा एक मैं बताता हूँ। पहले आप बेटा ये कर दें, फूड प्रिंट यहाँ पे लिख दें और फूड प्रिंट में बेटा क्या कॉल करेंगे,
FR FC और F सिंबल जो उसको पास करो, ठीक है। ये लूप खत्म कर दें। तो अब जो मेन है ना, मेन, उस मेन में जहां पर आपने फुटप्रिंट कॉल किया वो जब सबसे इनिट सेकंड लाइन इनिट से बाद इसको यहां से इरेज कर, यहां पे फुटप्रिंट का फंक्शन नहीं आएगा। क्यों? ये जनरेट वाला इनिट है, इनिट की रिस्पांसिबिलिटी है कि जिस जगह पर वो FRFC असाइन करता है वही, यानी वहां पे FRFC को मैंने खुद ही वैल्यू असाइन की थी ना, उसकी जगह ये फुटप्रिंट का फंक्शन कॉल, इस स्नैक को वैल्यू असाइन करने के बाद वहां इनिट के अंदर ही फुटप्रिंट का फंक्शन कॉल उसके अंदर कर वो खुद ही प्रिंट भी कर देगा, वो खुद ही वहां जनरेट भी कर देगा। ये बात समझ? इनिट की रिस्पांसिबिलिटी है कि वो पूरी स्क्रीन भी बन इनिशियलाइज करे। ये बात समझ आ गई? तो इवन ये जो स्नैक प्रिंटिंग वाला काम है, जो यहाँ से पहले मैं स्नैक प्रिंटिंग दोबारा सॉरी स्नैक प्रिंटिंग में से रहने वो इसी में होती है जो हर पॉइंट पे प्रिंट, ये बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि फूड प्रिंटिंग का काम है वो वही हो जाएगा, फूड प्रिंट में दोबारा प्रिंट करने की जरूरत नहीं, इनिट के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात ये कि पहले हमने फूड जनरेशन हार्ड कोड की हुई थी, अब हर दफा जब हम गेम स्टार्ट करेंगे तो वो एक नई जगह से स्टार्ट, ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, एक और बता था वो ये कि हमने फूड प्रिंटिंग कर दी, अब हमारा जो काम रह गया वो क्या है? आप है ग्रो स्टेज, है ना? ठीक है, ग्रो स्टेज रह गया, ठीक है। जी, मैंने ग्रो स्टेक में क्या पैरामीटर पास होना चाहिए? हाँ? स्नेक की अरे, अच्छा सॉरी एक मिनट, मैं ये यहाँ पे करंट स्नेक साइज और ये बाय रेफरेंस पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक चीज के लिए रोक रहा हूँ, आप में कुछ लोगों ने ना ये स्टेटमेंट लिखी थी, यहाँ पर उन्होंने कुछ कोडिंग इस तरह से की थी, तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये डिटेक्शन के लिए ये सही हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए उन्होंने लिखा था if क्या लिखा था, if FR not equal to snakes I0, है ना, और लिखा हुआ था and FC not equal to snakes I1, ठीक है। इस केस में रिटर्न True हो जाएगा, check. इस केस में रिटर्न ट्रू होते हैं, है ना? मेरे ख्याल में ये छोटी सी इसमें होती है, ठीक है, वो रिटर्न ट्रू करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जनरेशन हुई ये सही है, ठीक है। पहले मुझे ये बताओ कि किस मोमेंट पे किस मोमेंट पे ये जनरेशन फॉल्स होती है? जब FR डबल इक्वल्स होता है स्नेक्स I0 के एंड FC डबल इक्वल टू होता है स्नेक I1, है ना? आप चाहते हैं बेटा कि ये स्टेटमेंट ट्रू ना हो, ऐसे ये स्टेटमेंट ट्रू ना, यही है ना, ये और ये इक्वल होनी चाहिए, ये और ये इक्वल होनी चाहिए, यही है ना? आपको याद है A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट इसका यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट चेंज होता है, एंड और में चेंज अब होता है। सुनिए बात, यहाँ पर मसला ये है अगर आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर एंड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर और आना चाहिए, ये बात सुनिए, ठीक है, सही है। अब बेटा मैं आप केस बाय केस एनालिसिस करके देख लें तो वो पता भी लगेगा, क्यों? देखो बेटा इसने इसके अंदर कब आना है? जब ये इसके इक्वल हो जाए तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, लेकिन उसे अगली कंडीशन फिर चेक करनी पड़ेगी। तुम्हारे में अगर तुम यहाँ पर ऐड लगा दोगे तो इवन अगर ये भी नॉट इक्वल टू हुआ तो वो अगर ये नॉट इक्वल टू हुआ और ये नॉट इक्वल टू हुआ तो गलत नहीं है, तो डाल गलत नहीं है, लेकिन ये भी इसके इक्वल हो और ये ना तो भी उसके साथ
चल ये भी जाएगा लेकिन ये और वाला ज़्यादा प्रिसाइज है। नहीं ये नहीं चलेगा, अरे चल जाएगा। नहीं चलेगा। चलो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि इसकी वैल्यू 6 थी, इसकी वैल्यू 10 थी, ठीक है? सॉरी इसकी वैल्यू 6 थी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 10 थी, ठीक है? और स्नेक में भी कोई ऐसी वैल्यू थी जो किसके बराबर थी, ऐसी है ना? यानी ये 6 के बराबर थी और ये 10 के बराबर थी, हाँ? यानी ये फिर ऐसा कर देगा कि फूड के ना किसी भी कोऑर्डिनेट पे नहीं आएगा। यस, उसके किसी भी रो किसी भी कॉलम में प्रिसाइज नहीं रहेगा, चल जाएगा। नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं होनी नहीं चाहिए ये चीज। वो तो होनी चाहिए ना, वो तो यार इस पूरे रीजन में कहीं भी नहीं आ सकता। ये देखो ना, तो तुम्हारा क्या इस केस में इसको इसके अंदर आना चाहिए? ये 6 और ये 8 क्या इसके बराबर अब इसके अंदर इसका आना चाहिए? आ जाना चाहिए लेकिन इसमें नहीं आया। नहीं, ठीक है? तो इसलिए तुम्हारी कंडीशन ट्रू नहीं है। तुमने सिर्फ वही केस चेक किया, तुमने उसके वो वाले केस चेक नहीं किए जिसकी वजह से इसको इसके अंदर आना चाहिए। ये आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आई मीन I think the most essential course in computer science is, I mean, जो मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ना डिस्क्रीट मैथ है। डिस्क्रीट मैथ की जो पहली चीज़ है जो तुम्हें सिखाएगी ना, वो ये सिखाएगी कि ये दोनों कंडीशंस इक्वल है या नहीं। और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि आप सारे केसेस चेक करें। एक तो वो केस है जो कि आपके लिए ठीक है या नहीं, एक है कि वो जो जिस पे फॉल्स करना चाहिए इसको रिटर्न, वो फॉल्स कर रहा है या नहीं। बस ना, ठीक है? उसमें हो जाएगा कि स्नेक के वर्टिकल प्रोजेक्टर कहीं पे भी पूरे रीजन में कहीं नहीं, मैं वो फूड का पॉइंट ले रहा हूं, राइट? यानी ये तुम्हारा स्नेक है ना, स्नेक इस पूरे स्नेक के इस रीजन में और इस लाइन के भी, इस लाइन में कहीं भी नहीं है, ठीक है? बहुत ज्यादा रीजन हो जाएगा। कितना अरे सही मतलब अगर हम जनरेट फूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो हम गेम इजी भी कर सकते हैं। चलो एक अच्छी चीज एनालिसिस करते हैं। चले जाइए, अब हमारे पास ग्रोथ स्नेक है। ग्रोथ स्नेक में हमने बहुत सा काम करना है, हमने आखिरी कोऑर्डिनेट को रेप्लिकेट चलिए ठीक है। और ऑफ कोर्स जो इसका करंट स्नेक साइज है उसमें हमने इंक्रीमेंट किया, ठीक है? उसी बात से हमारा एक काम रह जाएगा, वो होगा गेम ओवर होनी है, ठीक है? और वो ऐसा यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे लिखिएगा एक बड़ा करना ये दलाल आप ये करना चाहते हैं, ठीक है? आपके पास ये स्नेक है, इस स्नेक का एक तो साइज बढ़ाना है और साइज बढ़ाकर जो आखिरी वैल्यू है उसे रेप्लिकेट करना है, ठीक है?
अच्छा पहले आपके पास जो स्नेक का साइज था वो लेट्स से 4 था, ठीक है? तो ये इंडेक्स होगा वो 0 होगा, ये इंडेक्स 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ठीक है? पहली बात कि आपने स्नेक का साइज अब 4 नहीं करना, आपने 5 करना है, ऐसी है? तो पहला काम ये है कि आप करंट स्नेक साइज को प्लस प्लस करना, ठीक है? अब दूसरा सवाल बेटा ये है, ये है 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और ये 4 इंडेक्स। जी लास्ट इंडेक्स अब क्या है? स्नेक का लास्ट इंडेक्स ना जी CSS -1, ठीक है? इसके 0th इंडेक्स पे क्या रखा? यही स्नेक का CSS कौन सा 0 माइनस क्या है ना? इसके लास्ट इंडेक्स पे इस इंडेक्स पे रखवाना, क्या रखवाना? ये लास्ट इंडेक्स पे रखवाना है, इससे पिछला इंडेक्स तो ये -2 हो जाएगा और इसका 0, और इसी तरह स्नेक के CSS -1 पे रखवाना है स्नेक CSS -2 ठीक है जी? क्या स्ट्रेटजी होगी? You're only left with one thing now. फॉर नहीं कोई फॉलो नहीं लेगा, वो मूव स्नेक को भी कर लेगा मैंने। हाँ हाँ ओके, ठीक है? वो जो मूव स्नेक है वो खुद ब खुद स्क्वायर कर लेगा, तुमने सिर्फ आखिरी वैल्यू को रेप्लिकेट कर दिया, अब जब मूव स्नेक करेगा वो खुद ब खुद आगे चलेगा, ठीक है? ऑलराइट, यस सर। अब सिर्फ एक चीज लगेगी, ओके गेम ओवर। स्कोर भी ज्यादा कर देना प्लीज। सॉरी तो स्कोर ज्यादा। स्कोर लगाना बड़ा आसान है, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ आता है यहाँ स्कोर प्लस कर दो, स्कोर प्लस, हाँ वो डिस्प्ले करने वाला काम मिल रहा है, आपको प्रिंट यहाँ कर रहे हैं, आपको करते हैं, ठीक है? डेमो होगी चाहे आप टाइमर डालना चाहें टाइमर डालना, ये स्नेक क्या बोलता है? स्नेक अपने आप को टच करे तो खत्म हो जाएगा। वेरी गुड, स्नेक अपने आप को टच करे तो वो गेम ओवर हो जाए। हाँ जी, गेम ओवर का फंक्शन रिटर्न टाइप क्या होगी? फुल रिटर्न टाइप होगी, ठीक है? और इसको क्या पैरामीटर है पास होगा? स्नेक को करंट साइज हाँ स्नेक होगा, सर आज इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है? और करंट स्नेक साइज, सर एक क्वेश्चन हमने क्या करना है? सर हमने कैसे टच करेंगे करंट साइज मैक्सिमम साइज से बड़ा करेंगे, वो भी तो कहीं ना कहीं टच करेंगे। हाँ शायद हमें गेम ओवर कर लो या नेक्स्ट लेवल कर दो या तुम कर दो, वो स्नेक वो तुम्हें मैक्स ग्रो में साइज चेक कर लेते हैं। हाँ ग्रो में मैक्सिमम साइज पास करेंगे। ग्रो में फर्क चलता है ऐसा, ठीक है? हाँ मैं वो आप वो वाली कंडीशन आप खुद डाल दीजिएगा कि ग्रो वाली हम ये वाली गेम ओवर हम जो कर रहे हैं वो करें क्या वो अपने आप को टच कर रहे हैं, उसका हेड चेक करना है, वो भी और वहां से कॉल लगाएंगे, सिर्फ हेड से चेक करना है। करंट स्नेक नहीं सर उसका हेड ले लें एक वेरिएबल में। दो करंट सॉरी वो कह रहा है कि चेक करो HR लो और उसको स्नेक लाइट में कर क्योंकि हेड की 0 साइन कर दो, इसी तरह HC ले लो उसको स्नेक 0 1 असाइन करो, ठीक है? हाँ जी लूप कहाँ से स्टार्ट करें? वन से स्टार्ट वन से स्टार्ट करेंगे, why 1? क्योंकि उसका हेड 1 0 पे हेड S is less than current snake size S plus plus गेम ओवर। if snake S 0 double equal to HR and snake S 1 double equal to HC, अगर ये है तो रिटर्न ट्रू कर, और लूप के बाहर क्या होगा? सर यहाँ ये ना करते हैं कि फॉर लूप लगी हम करते हैं रिटर्न दिस, दिस सर जैसे हमने पहले किया था रिटर्न दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। क्या नो जो हमें सारे चेक करना जरूरी है, मतलब लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं डाल पहले जगह ये वाली कंप्लीट कर ले। यस सर। हाँ ये कंप्लीट कर ठीक है रिजल्ट आ जाएगा। आसान है ठीक है सर
कितने और दे क्या इसकी चार्जिंग खत्म होने लगी है, चार्जर दे दो इसका। लैपटॉप चल हाँ उससे ज़्यादा नहीं चलाएंगे नहीं काम में अच्छा हाँ घंटा हो गया अभी। घंटे का पानी कैमरा की बैटरी ज़्यादा लगती है। कैमरा ऑन कर देना हमारे इजी पर ही बोलूँ सारा मीडिया प्लेस का अच्छा गूगल क्रोम का जी से मैच सारा तो मोबाइल लेके चार्जिंग पे जी बताएं यस सर बट क्या कर रहे हो? सारा बोल लिखा हुआ चले भेजी थी मैं कोई गलती से मैंने कुछ और यूज़ किया using SSD के बाद अभी मुझे बात करना है मेरा फंक्शन करना हुआ ठीक है मैंने मेल में वेरिएबल बनाया था चले भाई फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं कोड करना करें सर स्टार्ट करें कैसे करेंगे ये फंक्शन मेल को एक्सेस नहीं करना ये ग्लोबली कर लेंगे अगर तुमने इसको फंक्शन में जो कुछ पैरों के पास दिया और यहाँ पे लिखा है क्योंकि जब गैर को राइट लिखोगे ना उसका स्कोप है इससे स्टार्ट होगा तो ये पहले एक सीक्वेंस में आता है ऊपर चढ़ के चले जी मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे होते हैं मुझे लगता है चले भाई खामोश हो जाओ चलो भाई खामोश दो दफा कर देखिए आ जाता है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट
If FR double equal to S 0 यार क्या नाम था उसका is equal to को बंद हो जाए मैं समझ नहीं हो गई थोड़ा आगे यार तो जनरेट फूड हो गया आप क्या रखता फूड प्रिंट FR FC बस ये था ठीक है वहाँ पे हमने why CSS M30 password सर क्योंकि उसमें चेंज हमने सेव करनी है snake S CSS minus 1 0 is equal to और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आएगा 1 बस यस सर Bull game over int HR is equal to snake 0 0 that's equal to snake 01 हम क्या था HC is equal to snake 0 1 ठीक हो गया और integer s is equal to 1 sir 1 s is size S plus plus if snake S 0 HR and return to HC return to game आखिरकार चलो याद है if food eaten हाँ भाई क्या था यहाँ पे snake पास होगा CSS क्या है snake learn snake समय नाम है S FR FC ठीक है और क्या सर ये फूड ईटर एक और फूड ईटर बस और क्या करना generate new food FR पास हुआ है FC पास हुआ है
ये कर लेना बात ग्रो स्नेक स्नेक सीजर्स चलें बाद में लगाते हैं गेम फ्यूचर में जब तक नहीं है फ्यूचर में जब तक नहीं है गेम ओवर नॉट ठीक है सही है तो मैं क्लास का रोमांटिक सोशल लाइफ क्या मसला संडे में वो यही करती है मोबाइल की बात कर रहा हूँ वो क्या है संडे ऑन इसका गाँव गया संडे ऑन चलो भाई गेम चलना शुरू हो गया बहुत तेज है जलन जा सर डिले ज़्यादा कर यूज कर करके ना आदत नहीं रही उसने खेलने डिले ज़्यादा करते सर डिले ज़्यादा सही गए हम सर वहाँ के बैठे थे सर मैं रोज ये स्नेक बहुत बड़ा ये साइज बड़ा हो रहा है इसका सर शायद ये स्नेक बड़ा ये क्या मां वो देखो ये 45 नहीं रखना चाहिए आप लग रहा है ना सर अब इसको तीन भी हाँ और खेल हो नहीं सकता सिंपल यस अभी नहीं हमने नहीं किया सर जब ये हॉरिजॉन्टली जा रहा था ठीक लगता है जब वर्टिकली जा रहा था सर 80 पर 80 रखना चाहिए था उसके नाम है वो लास्ट पता लगाना पड़ेगा स्नेक रेस पतला आप लोग क्यूटी यूज़ करेंगे ग्राफिक्स आते हैं चलिए सर आप ठीक है ये हो रोज नहीं होगा ये यू का प्रोजेक्ट करवाता हूँ मैं जी और स्कोर भी इसमें क्यूटी का आगे सबमिट करवा मोस्टली बहुत अच्छे थे हां ये होता है वो हैवी देगा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं देगा सर मल्टीप्लेयर खेल कर लेंगे कम से कम कैमरा नहीं लगा एक बता नहीं सकता दो नहीं चलेगा खेल ठीक है अगर मल्टीप्लेयर में तुम जाओ हमेशा ग्रुप में करना शुरू कर दो अच्छे से करो सर किस तरह की यार वो तो स्नेक है एग्जैक्टली लंदन है चलो मल्टीप्लेयर स्नेक जो मैंने खुद सोची थी ना वो इस तरह होती थी कि स्क्रीन है हां हाफ ऑफ स्क्रीन स्क्रीन हाफ नहीं होगी स्क्रीन एक ही होगी ग्लोबली बना लेंगे जो डिस्कनेक्ट हो गया एक ही हाँ आप सही बोल रहे हो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कह रहा हूँ कि किस अगर आपने मल्टीप्लेयर बनानी होती तो आप कैसे ठीक है ये आप मुझे आप हम जैसे इस तरह बनाएंगे भी नहीं ठीक है लेकिन ये जस्ट टू फूड फॉर थॉट क्या अगर आपने मल्टीप्लेयर स्नेक बनानी हो तो आप कैसे ठीक है आप पहली बात है कि सोचते हैं कि मल्टीप्लेयर स्नेक कैसी होनी चाहिए मेरा ये ख्याल है कि ये आपकी स्क्रीन है ठीक है स्क्रीन है और इसमें अब एक स्नेक नहीं है अब दो स्नेक ठीक है दोनों के कलर्स डिफरेंट है एक ब्लू है और एक अभी कोई भी आप दो कलर से कलर साइड करना आप ठीक है एग्जैक्टली वही करें ठीक है अच्छा अब आप ये करें कि दोनों के दोनों की जो स्नेक इससे आपने स्नेक की अरे बनाई है ना यहाँ पर आप स्नेक दो स्नेक्स की अरे बनाएं ठीक है स्नेक 1 और स्नेक 2 ठीक है अच्छा पहली बात ये है कि हम खेलना अभी उसकी टेक्निकल डिटेल्स में देखते हैं अब सीन ये है कि हमारे पास पहला स्नेक ये है दूसरा स्नेक लेट से ब्लैक कलर में ये या रेड कलर में ये ठीक है अब होता क्या है कि एक फूड जनरेट होता है ठीक है अब जब फूड जनरेट होता है ठीक है इसकी स्पीड बहुत होता है आई वुड सजेस्ट कि आप स्पीड थोड़ी स्लो कर दें अच्छा आप क्या करें आपके जो फूड जब जनरेट होता है तो दोनों के दोनों इस तरह भागते हैं ठीक है जो स्नेक इसको ईट कर लेगा ठीक है उसके स्कोर में इजाफा होगा ठीक है और अब जो पेनल्टी वाले हमने गेम ओवर जो है वो फॉर एग्जांपल होती है जो सबसे पहले 10 ईट करता है या फिर सर ये टच हो दोनों में टच होने पे नहीं रखते टच होने पे हम ऐसे करेंगे कि वो पेनल्टी रखते हैं
फॉर एग्जांपल अगर एक स्नेक दूसरे स्नेक को टच करता है तो आप बहुत सारे तरीकों से पेनल्टी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल उसका स्कोर एक कम करना, एक तरीका और होता है। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप एक स्कोर कम करने की बात कर रहे हैं तो व्हाट यू कैन डू इज कि somehow व्हाट यू कैन डू इज कि तुम उसे ट्रैप करो। ये वो बड़ा हो जाता है वो सब कुछ ट्रैप भी कर सकते हैं कि वो इसी तरह से अब ना निकल पाए। जब वहां से हो गया है सच बात है आप स्लिंग कर देते हैं। हाँ यानी आप उसे ब्लॉक कर देते हैं किसी सही बात ठीक है ना। तो आप हमारा बहुत सारे तरीके आते हैं ठीक है। अच्छा एक और बात यह है कि अगर एक स्नेक दूसरे स्नेक से टकरा जाता है, फॉर एग्जांपल ये स्नेक था और ये स्नेक यू क्रॉस नहीं कर सकता। अगर वो यू प्रेस करेगा तो अब हमें डिटेक्शन करनी पड़ेगी क्या वो मूव स्टेप करने के लिए जा रहा है, वो ऐसे स्टेप पर नहीं जा रहा जहां पर दूसरे वाला स्नेक पड़ा हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जहां तुमने मूव स्टेप लिखा है वहां पर आपको दूसरा स्नेक भी भेजना पड़ेगा। तो अगर वो पहला स्नेक है तो वो दूसरे ऐसी जगह पर नहीं जा सकता जिस जगह पर पहले ही दूसरा स्नेक गुजर रहा हो और कोई भी बॉडी पार्ट गुजर रहा हो, तो उसका वेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि अगर वो वहां पर चला जाता है तो उसको एक्चुअली उसको पेनल्टी भी पड़ जाएगी ठीक है। अगर वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो वो उसको पेनल्टी भी पड़ जाएगी। पॉज कर सकते हैं। What you can do is कि तुम उसे पेनल्टी बहुत सारे तरीकों से दे सकते हो। स्कोर भी दे सकते हो